नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वह है कृषि कार्य में अधिक से अधिक उपज कैसे प्राप्त करें, अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें। जैसा कि मित्रों, मैंने स्वर शास्त्र के माध्यम से इस चैनल पर अनेक वीडियो डाले हैं और मैंने यही बताया है कि किस स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि हमें कार्य का 100% लाभ प्राप्त हो सके। तो मित्रों, स्वर शास्त्र, स्वर योग एक ऐसी विद्या है जिसे अनुकूल बना करके हम किसी भी कार्य में अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं और जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर लेंगे तो कार्य में लाभ होना सुनिश्चित है, हानि तो हो ही नहीं सकती। तो आज हम मुख्य रूप से कृषि से संबंधित बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हमें कृषि उपज कैसे बढ़ाएं, कैसे कृषि में लाभ प्राप्त करें, कैसे हम समय को अनुकूल करें ताकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों और हमें कृषि से लाभ अधिक प्राप्त हो। देखो मित्रों, शुभ संयोग के साथ किए गए कार्य में शुभ सफलता ही प्राप्त होती है और कुयोग में किए गए कार्य में हमेशा हानि ही प्राप्त होती है। तो समय की शुरुआत के समय ही योग और कुयोग देखा जाता है, उसके पश्चात तो कार्य निर्बाध गति से चलता ही है। तो हमें खेत की बुवाई करने से पहले बुवाई के समय मुहूर्त का विचार करना है, समय का विचार करना है कि कब समय अनुकूल है और कब समय प्रतिकूल है। तो स्वर शास्त्र में मुख्य रूप से मित्रों 3 नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है और 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु, आकाश है। इन 5 तत्व और इन 3 नाड़ियों के माध्यम से ही हम शुभ और अशुभ समय का आकलन कर सकते हैं। हम इन 3 नाड़ियों और 5 तत्वों को अनुकूल करके ही प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं। हम प्रत्येक कार्य में सफलता सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रत्येक कार्य में 100% लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि 5 तत्व और 3 नाड़ियां यदि प्रतिकूल अवस्था में आ जाएं तो हमारे बने बनाए कार्य बिगड़ जाया करते हैं। जिन कार्यों में हमें महारत हासिल है, हम उन कार्यों में भी हानि उठा जाते हैं। तो मित्रों, हमें सर्वप्रथम स्वस्थ चित्त होकर के, एकाग्र मन करके अपने स्वरों का अवलोकन करना चाहिए, अपने तत्वों का अवलोकन करना चाहिए। और जब स्वर तत्व का जब हमें पूर्ण रूप से अवलोकन हो जाए तब हमें इनकी अनुकूलता में ही कार्य करना चाहिए। तो हमारे कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, आज हम खेत की बुवाई के बारे में बताएंगे कि आपको खेत की बुवाई कब और किस प्रकार से करनी चाहिए। तो मित्रों, जैसे कि हमने बताया है कि चंद्र नाड़ी हमेशा स्थिर और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए मानी गई है और पिंगला नाड़ी क्रूर, कुटिल और चर कार्यों के लिए मानी गई है और सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी कार्य न करे, सिर्फ इसमें योगाभ्यास, ईश्वर की ध्यान, पूजा, उपासना ही करे। तो उसी प्रकार से हमें जो खेती का जो कार्य है, जो बुआई का कार्य है, वह एक शांतिपूर्ण और आजीविका से संबंधित कार्य है। तो ऐसे कार्य के लिए हमें चंद्र नाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। और 5 तत्वों में यदि पृथ्वी तत्व का सहयोग मिले तो अति उत्तम है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा तत्व कौन सा चल रहा है। हमारा तत्व यदि पृथ्वी तत्व चल रहा है तो अति उत्तम है। यदि पृथ्वी तत्व ना मिले तो कम से कम जल तत्व चलता हो, और यदि जल तत्व भी ना मिले तो अग्नि, वायु और आकाश तत्व में कभी भी बुवाई का कार्य न करे। अब पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो उस समय हमारा बायां स्वर चलता हो, तब हम बाएं स्वर में पृथ्वी या जल तत्व बहता हो उस समय हम बुवाई का कार्य करें। तो यदि हम ऐसे समय का सुयोग पाकर के ये कार्य करते हैं, यदि हम इस समय में बुवाई कार्य करते हैं तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूं कि मित्रों, आप एक बार आजमा लेना, आपको कम से कम 1.5 गुना लाभ प्राप्त होगा। पहले से आपकी उपज अच्छी होगी।
यदि आप पृथ्वी, अग्नि, जलवायु और आकाश तत्व में और दाहिनी नाड़ी में यदि आप बुवाई का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान प्राप्त होगा। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी आप कितने भी कार्य में महारत हैं लेकिन आपको हानि हो जाती है, तो वह यही कारण होता है कि आपके लिए समय का सुयोग नहीं कुयोग बन रहा होता है और आप गलत समय में ही कार्य कर बैठते हैं। तो हमेशा समय को सुयोग बना करके, समय की अनुकूलता प्राप्त करके कार्य करना चाहिए, जिससे हमें अधिक लाभ प्राप्त हो। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप स्वर योग जैसी विद्या, जो कि दैविक विद्या है, प्रामाणिक विद्या है, इसका अपने दैनिक जीवन में अवश्य प्रयोग करें। आप स्वर योग के माध्यम से जब आपका कोई भी कार्य शुरू करें तो शुरू करने से पहले आप ये देख लें कि हमें उस योग के अनुसार स्वर तत्व की अनुकूलता कैसे प्राप्त हो। हमें उसका ध्यान और मनन करके, उसका अभ्यास करके उस ही स्वर योग में उस तत्व में कार्य की शुरुआत करें जो उसके अनुकूल हो। तो यदि आपका जैसे पृथ्वी तत्व, स्वर को तो हम बदल सकते हैं, तत्वों को नहीं बदल सकते, तो सबसे पहले हमें तत्वों का ध्यान करना चाहिए। जब हम पृथ्वी तत्व या जल तत्व चल रहा हो और बुवाई करना जरूरी है, क्योंकि हर समय तो बुवाई होती नहीं। कभी मान लीजिए अब जैसे कि बरसात का मौसम है, तो हमें ये देखना है हमारा स्वर भी गलत है अभी, फिर तत्व गलत है, और हमने अब स्वर तत्व का मेल नहीं खाया तो हमने अभी बोनी नहीं की, फिर बरसात हो गई, खेती ओर चपर गई। तो यदि हमें सबसे पहले तत्वों का अवलोकन करें। जब तत्व हमारे अनुकूल है और यदि स्वर अनुकूल नहीं है तो स्वर को तो हम बदल सकते हैं, स्वर को आप बदल लें। यदि आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो या तो दाईं करवट लेट जाए थोड़ी देर, आपका स्वर बदल जाएगा, बाएं स्वर चल जाएगा। जब बाएं स्वर चल जाएगा, पृथ्वी या जल तत्व बह रहा है, आप अपनी बुवाई शुरू कर दीजिए, या फिर आप दाईं नासिका को कुछ देर के लिए बंद कर लो, बाएं स्वर चलना शुरू हो जाएगा। तो आप सर्वप्रथम तत्वों का ध्यान करें। जैसे ही आपका पृथ्वी या जल तत्व चलने लगे और आप तुरंत ही बाएं स्वर के लिए यदि ना चलता हो तो चला लें और अपनी बुवाई को कर दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्वर और तत्व का मेल नहीं खा पाता। वैसे यदि मेल ना खा पाए तो स्वर तो हम हर समय ही बदल सकते हैं। याद रखें, यदि तत्व का बल ना मिल पाए तो स्वर बल तो अवश्य मिले। यानी बुवाई पृथ्वी तत्व जल तत्व ना भी मिल पाता है कभी कभी, क्योंकि हर कार्य हर समय नहीं हो पाते। जब हम कार्य करने बैठ रहे हैं उस समय हमें तत्व और स्वर की अनुकूलता प्राप्त नहीं है, और जब स्वर और तत्व की अनुकूलता प्राप्त है तो उस समय हमारे पास साधन संसाधन नहीं है, हम कार्य कर नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम तत्व की यदि नहीं हो पाए तो स्वर को तो हम बदल के अनुकूल कर ही सकते हैं। तो याद रखें कि बुवाई का कार्य यदि तत्व और स्वर दोनों मिल जाए तब तो अति महत्वपूर्ण है, इसका तो कहना ही क्या है। और यदि तत्व न मिल पाए तो स्वर के लिए यानी एड़ा नाड़ी के लिए तो आप बदल के भी अपने अनुकूल कर सकते हैं। यानी बुवाई हमेशा एड़ा नाड़ी में ही करें। तो मित्रों, आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ ही गए होंगे कि हमें बुवाई कब करनी चाहिए जिससे हमें 100% लाभ मिले, यानी हमारी उपज अधिक बढ़े, हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त हो। यानी कि हमें बुवाई का कार्य एड़ा नाड़ी में करना चाहिए, और हम एड़ा नाड़ी में ही बुवाई कार्य करें तो अति श्रेष्ठ होगा। तो यदि इसमें हमें तत्व बल प्राप्त हो जाए, यानी पृथ्वी और जल तत्व का सहयोग प्राप्त हो जाए तो अति उत्तम है। यदि प्राप्त ना भी हो पा रहा है तो एड़ा नाड़ी का तो हमें हर हाल में ध्यान करना है। तो मित्रों, जिस समय हम बुवाई कर रहे हों उस समय यदि हमारा एड़ा नाड़ी चल रही है तो अति उत्तम है। यदि ना चल रही है तो स्वर के लिए बदल लें, यानी बुवाई का कार्य एड़ा नाड़ी में ही करें। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए समझ में अवश्य आ गई होगी, और यह भी उम्मीद करता हूं कि आप इस स्वर विद्या के माध्यम से अपने जीवन में अत्यधिक लाभ प्राप्त करेंगे और इसका जीवन में एक दैनिक रूप से प्रयोग करके अपने जीवन को खुशी सुखद सफल अनुकूल बनाएंगे। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी को देखकर समझकर अपने जीवन को सुखी सफल बनाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।